हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे पेरोल किस प्रकार से भरें, क्योंकि कुछ चेंज हुए हों और ये चेंज के बाद में दूसरा माह है। तो इसमें पेरोल भरने के लिए आपको आज यानी कि 21 तारीख से 25 तारीख के बीच में हर हाल में पेरोल भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च बार में कोई भी आप अपने मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र को ओपन कर लिए। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया हूँ। सर्च बार में मानव संपदा लिखूँगा और इसे सर्च कर दूँगा। इसके बाद में ऊपर करूँगा तो यहाँ पर दो वेबसाइट्स हमारे में आ रही है, जैसे ये यूपी वाली है और ये मेन वेबसाइट है। तो जो भी आपके में ओपन हो उसको पहले आप यहाँ से, चलो हम उसको जो मेन वेबसाइट है इसमें सभी स्टेट जुड़े हुए हैं, ये ओपन कर ली। तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये जो सिलेक्ट स्टेट आ रहा है तो यहाँ से अपने स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। हम यहाँ से उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से आएंगे उत्तर प्रदेश के लिए जो वेबसाइट दी गई है रेड कलर में, इसे क्लिक करेंगे और जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो मेन वेबसाइट है उस पर हम लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो ये HRMS लॉगिन क्लिक करेंगे और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन जैसे कि डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ यूज़र ID, पासवर्ड और कैप्चा टेक्स्ट डालने के बाद में लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर हम ये डाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सभी इन्फॉर्मेशन डाल ली है। अब इसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हम आ गए पेज के अंदर और यहाँ पर हम सीधे पेरोल पर चलेंगे। बिना किसी समय को बर्बाद किए सीधे हम पेरोल भरना आपको बताएंगे। तो आप पूरा इन्फॉर्मेशन पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि जो इसमें टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनको भी बीच बीच में बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आप पेरोल पर क्लिक करेंगे। पेरोल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अटेंडेंस और सैलरी स्लिप आएगा। तो यहाँ पर अब आप अटेंडेंस पर क्लिक करिएगा। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको मिलेंगी, एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव, दूसरा मिलेगा आपको ऐड अनऑथराइज्ड लीव और तीसरा मिलेगा व्यू एंड लॉक अटेंडेंस। तो यहाँ से हम आपको अब ये बता दें। तो यहाँ पर मेन चीज़ है सबसे पहला एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव। यदि कोई आपकी पेंडिंग लीव पड़ी हुई है और वो विद्यालय के स्तर पर है, यानी कि हेड की ID पर पड़ी है या इंचार्ज की ID पर पड़ी है, तो सबसे पहले उस पेंडिंग लीव को आप अप्रूव कर लीजिए या रिजेक्ट कर लीजिएगा, जो भी है मतलब अकॉर्डिंग टू जो सही है। यदि अप्रूव वाली है तो उसे अप्रूव करिए, रिजेक्ट वाली है तो रिजेक्ट कर लीजिए, ये काम कर लीजिएगा। यदि आपके विद्यालय में किसी की भी कोई भी पेंडेंसी नहीं है, आपको सिर्फ पता है, आपने देखा नहीं है और सीधे यदि व्यू एंड लॉक अटेंडेंस कर देते हैं तो इस स्थिति में काफ़ी परेशानी हो सकती है। कई बार क्या होता है, सर्वर एरर के कारण कोई भी आपके विद्यालय का टीचर हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, वो अवकाश डालता है, लेकिन सर्वर की वजह से, सर्वर प्रॉब्लम की वजह से शो तो नहीं होता है, एरर आ जाता है, लेकिन कई बार वो अवकाश पड़ जाता है तो वहाँ पर पेंडिंग ये शो हो गई। और इस स्थिति में यदि पेंडिंग चली जाती है आपकी, तो यहाँ पर सीधी बात ये है कि पेमेंट कटने के पूरे चांस बन जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को आप क्लियर करते चलिएगा। हर बार जब भी आप पेरोल भरें तो तीनों को एक एक करके खोलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव को ओपन कर लेते हैं। जैसे आप एक्सट्रैक्ट पेंडिंग लीव को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेट आएगी, अटेंडेंस फ्रॉम 21/9/2021 से लेकर के 20/10/2021 तक की ये लीव भरी जा रही है। तो इसे हम सबमिट करेंगे। तो जब हमने यहाँ पर सबमिट किया तो यहाँ पर नो वैल्यू लिख करके आ रहा है। तो नो वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर हमारी कोई भी पेंडिंग लीव नहीं पड़ी है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है इस पहले वाले पॉइंट की दृष्टि से। अब यहाँ पर हम आपको बता दें, जो भी आपने ऑनलाइन लीव ली हो या ऑफलाइन लीव ली हो, और ऑनलाइन लीव यदि अप्रूव्ड है तो उस स्थिति में आपकी किसी प्रकार की अब लीव भरने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या होता था, जो इस चेंज से पहले, कि आपको जितनी भी लीव ली होती हैं वो सभी आपको डेट वाइज भरनी होती थी, लेकिन अब आपको वो कोई कार्य नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको पेंडिंग देखना है, मेन जो पहले बिंदु पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर सबमिट कर दिया, यहाँ पर नो वैल्यू लिख करके आ जाएगा। यदि आपके में किसी की पेंडिंग लीव है तो यहाँ पर वो डिटेल आ जाएगा। तो उससे पहले आप हेड की ID या जो भी है, जहाँ से भी है, उसे आप अप्रूव कर दीजिएगा। या कोई मेडिकल वगैरह CCL पड़ा है और वो हेड की ID पर पेंडिंग दिखा रहा है तो उसे आप VEO की ID पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ये कार्य करने के बाद ही आप आगे की प्रोसेस को करें। तो अब हम चलते हैं बैक करते और यहाँ
यहाँ पर बैक इस बटन से करना है, मोबाइल की बटन से बैक नहीं करना है। तो इस बटन से हम बैक करेंगे। तो अब नंबर आता है हमारा दूसरा, ऐड अनऑथराइज्ड लीव। तो इसको समझ लेते हैं। अनऑथराइज्ड लीव यदि किसी दो स्थितियों में अनऑथराइज्ड लीव बनती है। एक तो वो स्थिति होती है कि जब कोई शिक्षक अपने हेड को बिना सूचना के गायब रहता है तो वो छुट्टी आपकी अनऑथराइज्ड लीव में आती है। और दूसरा वो बनती है, और यहाँ पर जो दूसरी स्थिति बनती है वो ये बनती है कि जब आपके विद्यालय का निरीक्षण हुआ हो और उस दौरान कोई भी अध्यापक या कोई शिक्षा मित्र या अनुदेशक विद्यालय से अनुपस्थित रहा हो, तो उस स्थिति में भी अनऑथराइज्ड लीव आपको चढ़ानी होती है। तो इस अनऑथराइज्ड लीव को कैसे चढ़ाना है, चलो इसे क्लिक करके हम देख लेते हैं। जैसे ही आप अनऑथराइज्ड लीव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो सभी शिक्षकों के नाम आ जाएंगे जो भी आपके विद्यालय में होंगे, और जिस भी शिक्षक के ऊपर आपको चढ़ाना है तो वहाँ पर सिलेक्ट ये क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैलेंडर खुल जाएगा। तो उस डेट में आपको क्लिक करना है। चलो हम पूरा प्रोसेस को करके दिखा दे रहे हैं। इस डेट को इस टीचर के सामने जो सिलेक्ट लिखा है एक्शन में उसे सिलेक्ट, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब्सेंट फ्रॉम, कब से कब तक अब्सेंट था वो टीचर, वो डेट है आपको दोनों डालनी है। अब्सेंट के डेज ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे कि हम कोई एक डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर वे में हम आपको ये बता रहे हैं तो इसलिए आपको ये हम करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम डेट सेलेक्ट करते हैं दोनों। तो यहाँ पर हमने ये जो डेट्स थी उनको सिलेक्ट कर लिया। इस दिन से लेकर इस तारीख से लेकर इस तारीख तक अब्सेंट रहे, तो डेज यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया इसने। और अब्सेंटी का रीजन जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अननोन आ रहा है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद स्टेटस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अनऑथराइज्ड लीव आ जाएगा, तो इसे आप क्लिक कर देंगे। और रिमार्क में यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रिमार्क दिया गया है उसमें आप लिख सकते हैं, और ये लिखने के तुरंत बाद आप यहाँ पर इसे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट तो यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ कोई अनऑथराइज्ड लीव नहीं है, सिर्फ हमने आपको बताने के लिए ये प्रोसेस पूरा किया है। तो यहाँ पर ये सबमिट आएगा, यहाँ से आप सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ से हमें ये काम नहीं करना है। अब हम सीधे फिर से बैक चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में बैक बटन पर क्लिक करके एक बार पुनः बैक करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए। अब एट लास्ट चलेंगे व्यू एंड लॉक अटेंडेंस पर, तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अब अपनी पूरा जो भी टीचर्स हैं उनका किसी का भी अनऑथराइज्ड या पेंडिंग लीव है वो यहाँ पर व्यू करेंगे, और उसके बाद में लॉक करेंगे। तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे यदि आपने कोई अनऑथराइज्ड लीव लिखी हुई है, चढ़ाई हुई है, तो सिर्फ वही यहाँ पर शो होंगी, अन्यथा की स्थिति में कोई भी जो छुट्टियां हैं वो शो नहीं होगी। अनऑथराइज्ड वाली और पेंडिंग वाली यहाँ पर आ सकती हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर और जो लिख के आएगा वो आएगा ऑल एम्प्लॉयज़ ऑफ द स्कूल आर प्रेजेंट इन द एंट्री अटेंडेंस ड्यूरेशन, जो भी समय दिया गया है, और यहाँ से आप इसे लॉक कर देंगे तो आपकी अटेंडेंस कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको लॉक करना है, और यदि अनऑथराइज्ड है, कोई पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर शो हो सकती है। तो इस स्थिति में बहुत ही आसान हो गया। कहीं भी आपको जो भी आपके टीचर से शिक्षा मित्र या अनुदेशक ने अवकाश लिया है उसको एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी है, सिर्फ वही चीज़ें एंट्री की जाएंगी जो अनऑथराइज्ड हैं या पेंडिंग को भी नहीं करना है। सिर्फ अनऑथराइज्ड अवकाश जो दो तरीके से हो सकते हैं, एक तो प्रधानाध्यापक को बिना बताए कोई शिक्षक गायब रहता है उस स्थिति में, और दूसरा वो कि जब आपके विद्यालय में कोई जांच के लिए आता है, निरीक्षण के लिए आता है, और उस दौरान कोई भी शिक्षक आपके विद्यालय में उपस्थित नहीं होता है। तो ये स्थितियाँ बनेंगी सिर्फ आपको अनऑथराइज्ड लीव में लिखने के लिए। उसके बाद में व्यू एंड पेंडिंग करेंगे और इसे आप यहाँ से लॉक कर देंगे। लॉक सक्सेस हो जाएगा। ओके मांगेगा, ओके, जो भी अलाउ मांगे उसके करते जाइएगा। कंप्लीट हो जाएगा, उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और अपने पास रख सकते हैं।